पनल कंगाल पाकिस्तान के लिए, लेकिन सऊदी खोलेगा खजाना। हमारे पास में इस तरह की जानकारी आ गई है। 32 अरब डॉलर का सऊदी कर सकता है निवेश, लेकिन 32 अरब डॉलर भर में क्या वाकई पाकिस्तान का बेड़ा पार हो पाएगा? रेल प्रोजेक्ट समेत कई योजनाओं में लगाया जाएगा पैसा। आर्थिक संकट से जूझते पाकिस्तान को मिलेगी मदद। दिवालिया होने से पहले सऊदी अरब बना सहारा। सऊदी अरब करेगा बदहाल पाकिस्तान में बहुत बड़ा निवेश, यानी सऊदी अरब पाकिस्तान का सहारा बनने के लिए तैयार है। लेकिन अब जो खबर आने वाली है ना, ये भारत की मजबूती की खबर है और भारत की ताकत का इंडिकेटर है। पाकिस्तान में पाकिस्तान को, आई रिपीट, पाकिस्तान में पाकिस्तान को सऊदी मंत्री ने आकर के डांट दिया है। यही अगली बिग ब्रेकिंग है। पाकिस्तान को नसीहत दे दी सऊदी मंत्री ने पाकिस्तान की सरजमी पर। बंद करो बार बार कश्मीर का राग अलापना। सऊदी मंत्री ने पाकिस्तान में नहीं किया कश्मीर का जिक्र। सऊदी के मंत्री ने पाकिस्तान को कश्मीर पर जोर का झटका दे दिया है। पीएम मोदी और प्रिंस सलमान की दोस्ती का सबसे बड़ा असर। सऊदी में भी शहबाज को सलमान ने लगाई थी फटकार, लेकिन अब पाकिस्तान की जमीन पर ही जाकर के ये फटकार लगी है। संजीव श्रीवास्तव जी आप आ सकते हैं आप बीच में। पाकिस्तान की विदेश नीति, शहबाज की फॉरेन पॉलिसी कैसे फेल हुई और भारत की मजबूत डिप्लोमेसी का इंडिकेटर, क्या मैं इस खबर को मानूं कि सऊदी के मंत्री ने पाकिस्तान को पाकिस्तान में आकर के यह कह दिया कश्मीर कश्मीर करना बंद करो? जी राशि जी, ये जो भारत की विदेश नीति की बहुत बड़ी सफलता यहाँ पर भी है कि जो वेस्ट एशिया के जो राष्ट्र है, भारत और सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, अन्य राष्ट्र हो, सभी के साथ संबंध गहरे और प्रगाढ़ हो रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ बड़ी गहरी समझदारी है, बड़ी अच्छी उनके साथ पार्टनरशिप है। और सऊदी अरेबिया इस बात को जानता है कि भारत विश्व की एक बड़ी महाशक्ति है, विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। सऊदी अरेबिया वर्तमान समय में राशि जी अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहा है। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस का एक विजन 2030 है, जिसके तहत वो सऊदी अरेबिया को एक बेहतर छवि के साथ पूरे एक रिफॉर्म की प्रक्रिया में वो संलग्न है। तो उसमें वो भारत की एक गहरी पार्टिसिपेशन चाहते हैं, भारत के साथ वो गहरा सहयोग चाहते हैं, भारत के साथ वो संबंधों को और प्रगाढ़ और मजबूत बनाना चाहते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान की ये जो साजिशें होती हैं कि कश्मीर का मुद्दा उठा करके इस मुद्दे को किसी तीसरे पार्टी के पास ले जाया जाए, सऊदी अरेबिया इसमें बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला। अभी शहबाज शरीफ ने जब सऊदी अरेबिया की यात्रा की थी, तो यहां तक कि उसके ज्वाइंट स्टेटमेंट में, जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच का ज्वाइंट स्टेटमेंट आया था, उसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि ये जो कश्मीर का मुद्दा है या जो भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं भारत और पाकिस्तान के, ये भारत और पाकिस्तान को आपस में बातचीत करके ही हल करने होंगे। सऊदी अरेबिया की इसमें कोई भूमिका नहीं है। तो ये जाहिर है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये जो नया भारत है, इसकी विदेश नीति की बहुत बड़ी सफलता हमें वेस्ट एशिया में भी मिल रही है। अन्य जगहों में तो हम सफल हो ही रहे हैं और पाकिस्तान को हर जगह जो है भारत विरोधी प्रोपेगेंडा में उसे मात मिलती है। जैसा कि आपने कहा कि सऊदी मंत्री ने पाकिस्तान के अंदर आकर के एक बार फिर से उसे ये बता दिया पाकिस्तानी हुक्मरानों को कि कश्मीर का ये जो मुद्दा है हमारे सामने उठाने का कोई फायदा नहीं है, कश्मीर सऊदी अरेबिया इसमें कुछ भी करने नहीं जा रहा है। कल अभी आपने अमेरिका का भी बयान देखा कि अमेरिका ने, आपने जो बातें कही हैं, दुनिया में भारत की इज्जत और पाकिस्तान कई बार होता जा रहा है बेइज्जत। पाकिस्तान के राजनीतिक जानकारों ने शहबाज शरीफ को कोसा है और उन्होंने कहा कि सऊदी भी पाकिस्तान नहीं, अब भारत का हमदर्द बन गया है। कश्मीर मुद्दे पर सऊदी ने पाकिस्तान की बेइज्जती कर ही दी, यह भी हमने बता दिया। सऊदी पाकिस्तान का राजदार नहीं बल्कि गद्दार हुआ जा रहा है। ये पाकिस्तान के जितने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनके सुर बदलने लगे हैं। भारत की दुनिया में लगातार अहमियत बढ़ती जा रही है, यह भी पाकिस्तान के राजनीतिक सलाहकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक कहने लगे हैं।